हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 50 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ाऊंगी जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में। रिपीटेड जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। अब आप सोचोगे कि मैं कंटेंट कहाँ से लाऊंगी, यानी मैं कहीं से भी कोई बुक उठा लेती हूँ और वो आपको यहाँ पर बोल देती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं खुद पहले बुक्स पढ़ती हूँ, बहुत सारी बुक्स का मेरे पास कलेक्शन है, वो मैं खुद पढ़कर उसके बाद मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ऐसा नहीं है मैं जो यहाँ पर आपको कंटेंट दूंगी वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको आज की वीडियो होने वाली है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वोकेबुलरी में हर साल कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, वोकेबुलरी वही होती है। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंग्लिश वोकेब में। आपको सेलेक्टेड वोकेबुलरी पढ़नी है, सेलेक्टेड वोकेबुलरी पढ़ के चलोगे तो एग्जाम्स में वही आएगी, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे 50 टॉप मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बरी द हैच। बरी करना मतलब गाड़ देना, दफन कर देना। तो बरी द हैच का होगा झगड़ा खत्म करना। मीनिंग इसका होगा फॉरगेट पास्ट क्वारल्स और टू मेक पीस। झगड़ा खत्म कर देना, झगड़े को दफन कर देना। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड मतलब जिसकी बुद्धि भी जहां खत्म हो जाए वहां तक, मतलब समस्याओं से उलझे होना, समस्याओं से क्या होना, उलझे होना। मीनिंग इसका होगा टू बी पजल्ड और कंफ्यूज्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ओवरवेल्म्ड विद द प्रॉब्लम्स। तो एट वंस विट्स एंड के ये है मीनिंग। अब देखिए, एक ईडियम्स के मैं आपको 2 मीनिंग भी बताऊंगी, 3 भी बताऊंगी, मतलब एक ही ईडियम के दो या 3 मीनिंग हम देखते हुए चलेंगे और उसके मीनिंग को क्लियर करेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको सबसे पहले आपको ये करना है कि उसके मीनिंग को अच्छे से समझ लेना है। मीनिंग को अच्छे से समझोगे, क्योंकि हिंदी के मुहावरे कभी भी आप रटते नहीं हो, हिंदी के मुहावरे आप रटते नहीं हो, फिर भी आपको बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां याद हैं। तो इंग्लिश के मुहावरे क्यों रटेंगे हम, उनको भी समझ के ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। आइस, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू कर देना, मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब देखिए, आपने हैट पहन रखी है, टोपी ओढ़ रखी है आपने, और हवा आई, वो एकदम से गिर गई। जैसे ही वो गिरने लगी आपने उसको क्या कर लिया, कैच कर लिया। ये सारी जो एक्ट था वो कैसे हुआ, इंस्टेंटली, तुरंत। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होगा तुरंत, इंस्टेंटली, या फिर उसका मीनिंग होगा विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड। नेक्स्ट ए स्नेक इन द ग्रास। अब आप घूम रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो और घास में एक सांप छुपा हुआ है और आपको पता ही नहीं है, आप उसके पास खड़े हो, मतलब गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु। एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन और ए सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट है टू टर्न ए डीफ ईयर। अनसुनी कर देना। अब देखो, डीफ ईयर, बहरे, बहरे की तरह होना, बहरे की तरह होना मतलब कि कोई बात सुनकर भी उसको अनसुना कर देना, मतलब निग्लेक्ट कर देना, अनसुना कर देना। या फिर इसका हिंदी मीनिंग होगा कान पर जूं तक न रेंगना, मीन्स रिफ्यूज टू ओबे, टू पे नो हीड और निग्लेक्टेड मतलब अनसुना कर देना। नेक्स्ट है टू बी अंडर वेदर। टू बी अंडर वेदर मीन्स बीमार होना, बीमार फील करना। तो टू नॉट फील वेल, अच्छा फील ना करना, टू फील सिक और अनहेल्दी। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। ईद का चांद होना। आपने हिंदी मुहावरा याद कर रखा है, ईद का चांद
मतलब कभी कभार दिखाई देना। तो वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीनिंग क्या होगा? रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से, मतलब इर्रेगुलरली, इर्रेगुलरली और अनस्टेडी, अनियमित रूप से। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूना रात चौगुना। आपने हिंदी मुहावरा सुन रखा है, दिन दूनी और रात चौगुनी, मतलब बहुत तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत तेजी से, मतलब रैपिडली या फिर वेरी क्विकली। नेक्स्ट, ए हार्ड नट टू क्रेक, ए हार्ड नट टू क्रेक मतलब लोहे के चने चबाना, मीन्स बहुत मुश्किल काम। डिफिकल्ट टास्क, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट, कोक एंड बुल स्टोरी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, खुद से ही कोई कहानी, खुद से ही कोई बात गढ़ लेते हैं और किसी को बताते हैं, मतलब कोक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। तो अब्सर्ड और इम्प्रॉबेबल स्टोरी या फिर कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। नेक्स्ट, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स आकस्मिक या फिर दुखद घटना, मतलब एकदम से इंस्टेंटली कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसे कहेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या फिर इसका दूसरा मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। नेक्स्ट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब खुद की तारीफ खुद ही कर लेना। प्रेज वन सेल्फ, दूसरा इसका मीनिंग होगा टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, खुद के अचीवमेंट्स को ही बोस्ट करना। अब देखो बोस्ट किसे कहते हैं? बोस्ट होता है शेखी बघारना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसको कहेंगे बोस्ट। नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे। अब देखो रेड लेटर डे बोलते हैं ना, आज का दिन तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, तो स्वर्णिम अक्षरों में उसको इंग्लिश में कहेंगे लाल अक्षरों में, मतलब महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे या फिर हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। नेक्स्ट है ए वाइल्ड गूज चेस। अब जंगल में जो गूज होते हैं वो स्पीडली भागते हैं, मतलब बहुत उनकी स्पीड कुछ ज्यादा होती है, उनको अगर आप चेस करोगे, उनकी अगर आप खोज करोगे तो आप उनको पकड़ नहीं पाओगे, मतलब निरर्थक खोज, ए वाइल्ड गूज चेस। इसका मीनिंग होगा एन अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर या फिर फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक खोज। नेक्स्ट है टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट मतलब दाल में काला होना यानी संदेह होना। सस्पेक्टेड ए ट्रिक ऑफ डिसीट या फिर इसका मीनिंग होगा डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। अब देखो म्यूजिक को फेस करना, ये जो इडियम है इसका मीनिंग क्या होगा? फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना मतलब आपने कुछ गलत किया है और उसका परिणाम भुगतना। टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज और एक्सेप्ट द ब्लेम। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ा देना। टू एंड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम ना निकलना। टू कम टू नथिंग, एक इसका दूसरा मीनिंग होगा एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। नेक्स्ट टू ईट अ हम्बल पाई, शर्मिंदगी झेलना, नाक रगड़ना, हार मान लेना। टू ईट अ हम्बल पाई मीनिंग इसका होगा टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलिएशन। अब देखो ईट अ हम्बल पाई का होगा, ह्यूमिलिएशन होती है शर्मिंदगी, तो सफर ह्यूमिलिएशन शर्मिंदगी झेलना। नेक्स्ट थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर हाल में, हर परिस्थिति में। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, दूसरा इसका मीनिंग है इन गुड और बैड टाइम्स। नेक्स्ट सी आई टू आई। अब देखो कोई डिस्कशन चल रहा है, किसी मुद्दे पे कोई टॉपिक है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। अब आप और आपका फ्रेंड बैठे हो, अब आपको एग्री होना है किसी बात के लिए, तो आप सबके सामने तो हाँ ना नहीं बोल सकते हो ना, कोई सीक्रेट जो बातें हैं वो, तो आप क्या करोगे, ऐसे आंखों में देख के फिर यूं एग्री होगे। सी आई टू आई का मतलब है पूरी तरह सहमत होना, फुल्ली एग्री विद ईच अदर।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फीदर वंस ओन नेस्ट, खुद का जो घोंसला है उसी के फीदर लगाना, मतलब उसी को प्रोटेक्ट करना। अब खुद का जो नेस्ट है उसी को प्रोटेक्ट करना मतलब बेईमानी से धन कमाना। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, दूसरा इसका मीनिंग होगा प्रोमोट देयर ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखो दूध का ग्लास आप पी रहे हो उसमें से और वो एकदम से छूट गया और दूध गिर गया नीचे, अब उसके ऊपर रोने से क्या होगा, क्या वो दूध वापस ग्लास में आ जाएगा? मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका इंग्लिश का जो मुहावरा वो क्या होगा, क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू रिग्रेट अबाउट दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, दूसरा इसका मीनिंग होगा टू फील सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। आगे चलेंगे। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, खून पसीना एक करना मतलब हर संभव प्रयास करना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। नेक्स्ट स्पिल द बीन्स, अनजाने में सीक्रेट बता देना, अनजाने में भेद खोलना। मीनिंग होगा टू लीक द सीक्रेट और रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, अब देखो मरे हुए हॉर्स को फ्लॉग कर रहा मतलब असंभव कार्य करना, ठीक है। इसका मीनिंग होगा टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन, जो ऐसी सिचुएशन के ऊपर एनर्जी वेस्ट करना जो अनऑल्टरेबल हो मतलब जो चेंज नहीं हो सके। नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर, अब देखो फिश जो है उसके लिए सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन है पानी में, अब उसको बाहर निकालोगे मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, असहज परिस्थिति। एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कोई पैसेज है, अब लाइन्स के बीच का भी आपने समझ लिया मतलब आपने हिडन मीनिंग समझ लिया, मीन्स छिपा हुआ अर्थ समझ लेना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जिसमें बोलने की क्या हो, अच्छी कैपेसिटी हो, वाक पटुता, गिफ्ट ऑफ द गैब। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग या फिर टू बी इलोक्वेंट। नेक्स्ट है द डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स होगा अप्रत्याशित विजेता मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ये जीत जाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, दूसरा इसका मीनिंग होगा ए कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रोंग ट्री, बार्किंग, बार्क मीन्स भौंकना, रोंग ट्री, अब ट्री को मतलब यहाँ पर मेन से ले लो, मान लो किसी दूसरे आदमी ने आपके साथ गलत किया और आप किसी तीसरे के पास जाकर उसको खरी खोटी सुना रहे हो मतलब निरर्थक प्रयास कर रहे हो, मतलब इसने गड़बड़ की है तो उसके पास जाकर आपको सुनाने से क्या फायदा। बार्किंग अप द रोंग ट्री मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, इस तरह से कुछ काम करने का प्रयास करना जो वर्क ही ना करे, काम ही ना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ए स्टोन्स थ्रो अवे, इतनी दूरी पर कि एक पत्थर फेंको तो वहां तक पहुंच जाए, मीन्स कम दूरी पर। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, अब देखो नट्स जो होते हैं जैसे मान लो ग्राउंड नट्स है, मूंगफली है, तो मूंगफली को छीलोगे और अंदर से वो निकलेगी तो उसकी जो शेल है, उसका जो बाहरी जो उसका कवर है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। इन अ नटशेल का मतलब होगा संक्षेप में, तो ब्रीफली एंड कंसाइजली, ब्रीफली एंड कंसाइजली। नेक्स्ट कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, अब देखो कीमत चुकानी पड़ेगी, कॉस्ट मतलब कीमत चुकाना, तो आपको अपने हाथ की और एक पैर की कीमत चुकानी पड़े, मतलब आपके तो महंगा पड़ जाए वो काम, मीन्स बहुत महंगा। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मीनिंग होगा बहुत महंगा मतलब वेरी एक्सपेंसिव।
नेक्स्ट, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। अब 11वें घंटे पे कोई काम हो, मतलब आखिरी मौके पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर, एट द 11th आवर। नेक्स्ट, गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, अब आपको उसको खरी खोटी सुनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, माइंड लगाना पड़ रहा है, मतलब बुरी तरह से किसी को डांटना। टू रिब्यूक या फिर टू रिप्रिमांड या फिर टू स्कोल्ड समवन स्ट्रांगली, किसी को डांटना। तो रिब्यूक, रिप्रिमांड, स्कोल्ड, ये सब क्या है? डांटना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, संन्यास लेना। तो डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट लेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू होना, मीन्स ऑल द एडवांटेजेस। दोनों हाथों में लड्डू का होना का मतलब है इधर से भी फायदा हो रहा है, इधर से भी फायदा हो रहा है, मतलब ऑल द एडवांटेजेस। नेक्स्ट ए क्लोज शेव, ए क्लोज शेव, बाल बाल बचना, क्लोज शेव का होगा बाल बाल बचना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट अंडर ए क्लाउड, क्लाउड के अंडर मतलब शक के दायरे में होना, अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होगा आग में घी डालना। मेक थिंग्स और सिचुएशन वर्स, सिचुएशन या चीजों को और ज्यादा बद से बदतर बना देना, एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट सेलिंग इन द सेम बोट, सेम बोट में सेल करना, तैरना, मतलब समान कठिन परिस्थिति में होना। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क होगा आड़े हाथों लेना, मतलब बुरी तरह से डांटना। गेट एन ऑफिशियल रिप्रिमांड। नेक्स्ट लेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, बहुत ही अच्छा इडियम है। चू मीन्स चबाना, बाइट ऑफ मतलब बाइट लेना, निवाला लेना। तो जितना आप चबा नहीं सको उससे ज्यादा आपने निवाला ले लिया, मीन्स आपकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा आपने काम ले लिया, मतलब क्षमता से अधिक काम लेना। टू टेक मोर देन वन कैन डील विद। नेक्स्ट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना। अब जैसे स्पोकन में भी इसको काम में ले सकते हो, जैसे मान लो आप डिस्कशन चल रहा है और सामने वाला टॉपिक पर बात नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या कहोगे? डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द टॉपिक, घुमा फिरा कर बात मत करो, टॉपिक पर आओ। इसका मीनिंग होगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट बैड ब्लड, बैड ब्लड होगा आपसी दुश्मनी, एंग्री और इल फीलिंग या फिर एनिमिटी। नेक्स्ट है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, अब ईयर्स के पीछे से वेट होना, गीला होना। इसका मतलब क्या होगा? देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो एक ही जगह सोए हुए रहते हैं, तो क्या होता है उनके कान के पीछे क्या होता है, फंगस जैसा कुछ लग जाते हैं, गीला गीला हो जाता है, मतलब यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज फॉर क्वारल। नेक्स्ट है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब भूखमरी से बचना। टू कीप ऑफ स्टारवेशन, वॉल्फ को अपने डोर से दूर रखना, तो वॉल्फ जो है वो भूखमरी का सिंबल है, तो टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। ये आज मैंने टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स आपको करवाए हैं। इनको आप लर्न करके चलें। वोकेबुलरी की ये जो सीरीज है सभी वीडियोस देखें और उनको लर्न करके चलें। ये जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप अभी जाकर उसको ज्वाइन करें और वहां से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ये जो वोकेबुलरीज मैं करवा रही हूँ, ये जो एंटरसिनो या फिर इडियम्स फ्रेजेस जो भी मैं आपको करवा रही हूँ वो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब एग्जाम्स में वो आए हुए हैं, काफी बार पूछे हुए हैं। उन्हीं को हम लर्न करेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन सेलेक्टेड मैटर पढ़ेंगे
उससे क्या होगा, एग्जाम में ज़्यादा स्कोर आप गेन कर सकते हो। ज़्यादा स्कोर करोगे और आपकी जो सिलेक्शन है वो इसमें श्योर हो जाएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।